प्यारे बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उपसर्ग। उपसर्ग होता है कोई भी शब्द या शब्दांश के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग जैसे मन के आगे लग गया तो क्या बन गया? अमन। ठीक है ना। जैसे प्रति उपसर्ग है और वो कार के आगे लग गया, क्या बन गया? ये प्रतिकार। जैसे प्रति एक के आगे लग गया तो क्या बन गया? प्रत्येक। क्या बन गया? प्रत्येक। इस तरह बहुत सारे उपसर्ग हैं, जैसे आ, अप, अधि। ये उपसर्ग, इनके आगे कोई भी अक्षर आगे लग जाता है तो उनसे नए नए शब्द बनते हैं। जैसे आगमन, गमन के आगे आ लग गया तो क्या बन गया? आगमन। गमन। आमरण, मरण के आगे आ लग गया तो क्या बन गया? आमरण। तो इस प्रकार आमरण, आजन्म। और अप, यश, यश के आगे अप लग गया तो अप यश। समझ आई? तो अधि, कार के आगे अधि लग गया, क्या बन गया? अधिकार। अधि के और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, आपको पता भी होगा। जैसे अधिनियम, अधिनियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश या शब्द के आगे लगकर, शब्द या शब्दांश के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मुख्यतः उपसर्ग 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। हम उपसर्गों के बारे में बात करेंगे तो उपसर्ग मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले हम करेंगे 4 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से। अब हम एक ट्री बनाएंगे, ट्री, पेड़, तालिका से, उसे पता चलता है कि किस किस आधार के उपसर्ग होते हैं। एक तो होता संस्कृत भाषा के उपसर्ग। कौन सी भाषा के? संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है। फिर होते हैं हिंदी के उपसर्ग। ये भाषा के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले बोली जाती थी संस्कृत। कौन सी बोली जाती थी? संस्कृत। फिर कौन सी भाषा हुई? हिंदी। और लेकिन हिंदी के बाद उर्दू भाषा। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। तो उर्दू के उपसर्ग भी हमारे बोलचाल में आते रहते हैं। और उपसर्ग के बाद उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय और उपसर्ग कौन से हैं? अव्यय। जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। अब संस्कृत के उपसर्ग कुछ उदाहरण मैं बताता हूं आपको। आ, अप, अपि, अनु। इस प्रकार के विष, चिर, ये जो उपसर्ग हैं, ये सारे उपसर्ग किसके हैं? हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग अन, ये क्या है? अद, क्या है ये? बिन। हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं अन, अद, कु, बिन, भर, कु, बिन, भर। ये कौन सी भाषा के उपसर्ग हैं? हिंदी भाषा के। उर्दू भाषा के हैं कम, खुश, कम, खुश। जैसे नसीब के आगे खुश लगा दिया, खुश नसीब, है ना। तो खुश, बंद, बे। क्यों? कौन सी भाषा के हैं? ला, ना, बा,
ये कौन से हैं? ये उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं। और उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय कौन से हैं? वो है अंतर, जैसे अंतरदेशीय बोलते हैं ना, अंतरदेशीय, दो देशों के बीच का अंतरदेशीय, या विभिन्न देशों के मध्य अध, अध, चिर, तिरस, तिरस, पुनः, क, कु, स, सौ या स्वयं। ये क्या हैं? ये अव्यय शब्द हैं। क्या है ये अव्यय शब्द हैं जो हमारे हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे दर असल, दर शब्द है, ये उर्दू का शब्द है। दर किसका शब्द है? उर्दू का। किसका शब्द है? दर, उर्दू का। तो दर में आगे असल आ गया तो क्या बन गया? दर असल। तो प्रतिकूल में प्रति क्या है? उपसर्ग है, और कूल के आगे प्रति लग गया। निश्चल, नी जो शब्द है वो उपसर्ग है, और चल, निश्चल, चल क्या है? एक शब्द है, वो उसके आगे निह, खुशहाल, खुश जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है, आल के आगे लगाया तो वो उपसर्ग हो गया। आपने विभिन्न प्रकार के उपसर्ग, चारों प्रकार के उपसर्ग किस किस शब्द से, कौन कौन से बनते हैं, प्रत्येक उपसर्ग के 4 4 3 3 जितने भी आप शब्द बना सकते हो, आपने वो बनाने हैं। धन्यवाद।